नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बकानी की, जहां नवरात्र के पहले दिन नवयुवाओं एवं श्रद्धालुओं ने आस्था पूर्वक की मां देवी की आराधना। आगे बात होगी पन्ना की, जहां कांग्रेस पार्टी की पहली सूची में नाम आते ही पंडित मुकेश नायक पहुंचे, माता कलेही के दरबार लिया मां का आशीर्वाद। साथ ही आगे चर्चा होगी रोहतास की, जहां शारदीय नवरात्रि पर रोहतास नगर पंचायत में निकाली गई जल भरी यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बकानी से, जहां अंबे मैया की आराधना में नवयुवाओं एवं श्रद्धालु भक्तजनों ने आस्था पूर्वक मां देवी की आराधना प्रारंभ की। बता दें कि नवरात्र प्रारंभ होते ही घटित स्थापना, मां दुर्गा पूजा, आराधना एवं अखंड ज्योति प्रारंभ कर मानस पाठ मंदिरों पर श्रद्धालु भक्त जनों की भीड़ उमड़ी। तो वहीं दूसरी ओर नवयुवकों में मां दुर्गा के मंदिरों, थाना पर गरबा डांडिया नृत्य प्रारंभ किया गया। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के मुरार पट्टी के खुर्शीद ने अपने ही पिता पर अपने 2 भाई के हिस्से की जमीन बड़े भाई को लिख देने का इल्जाम लगाया है, जिसको लेकर उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी समेत रजिस्ट्री ऑफिसर को आवेदन देकर पिता के द्वारा लिखी जमीन को निरस्त करते हुए जांच कर उचित इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। वहीं छोटे भाई मुर्शिद की पत्नी ने कहा कि हम छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे, अगर मेरे ससुर को हम लोगों से तकलीफ थी तो एक बार जरूर बताते। वैसे हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं की है, फिर भी हमारे हिस्से की जमीन अपने बड़े बेटे को लिखकर हम लोगों को जमीन से बेदखल कर दिया गया है। का नाम मोहम्मद वकील, ये मुरारा पट्टी के निवासी हैं। ये मेरा घर है, ये जितना यहाँ पे है। इसमें 12 धुर जो है लिखा गया है बड़े भैया के नाम से, मोहम्मद मुर्तज़ा के नाम से। और हम लोग से अब क्यों लिख दिया आपके अब्बा दूसरे भाई को? दूसरे भाई को लिख दिया, हमारा तो इस बीच में कोई मैटर नहीं है। भैयारी में 3 भैयारी हैं। एक का नाम हो गया मोहम्मद मुर्तज़ा, दूसरे मोहम्मद मुर्शिद, तीसरा नंबर में हम हैं छोटे मोहम्मद खुर्शीद। हमारा मैटर बीच में कुछ नहीं है। इस मैटर में मैटर है भैया का, मुर्शिद भाई साहब का और मुर्तज़ा भाई साहब का। वो लेन देन है ज़मीन, ये पैसा लेन देन है। वो भी दिए हैं, वो भी लिए हैं, दोनों का आपस में है। अब्बा से हमारा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम सब कुछ देते आए हैं और दे रहे हैं, कर भी रहे हैं सब कुछ। हम जो भी होता है हमसे हम सब कर रहे हैं, ठीक ठाक है। अब क्या दिल में, उसके दिल में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, हमको बताया भी नहीं, ना समाज को बताया। चुपचाप जा कर के पीछे से लिख दिया जा कर के 12 तारीख को जा कर के ज़मीन 12 धुर। पता चला है कि आप जिस जमीन पे घर बना के रह रहे हैं उसको खाली बता करके हाँ जी, अब्बा ने अपने दूसरे बेटे को लिख दिया है। जिस ज़मीन पे अभी हम हैं फ़िलहाल, हमारा घर है, मुर्शिद भाई साहब का घर है, वो ज़मीन खाली करके लिखा गया है 12 धुर। उसमें कल है और 2 रूम है, 3-4 रूम है उसमें, और एक दरवाज़ा है, उस लेटिंग है। तो इसके लिए फिर आपने कहीं पे विभागीय आवेदन दिया? आवेदन दिए हैं, थाना पे आवेदन लगाए हुए हैं हम, और जो जहाँ तक हुआ हम किए हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में भी दिए हुए हैं आवेदन। जहाँ तक हुआ हम कर रहे हैं कोशिश, तो हमको न्याय मिले। क्या मांग है आपकी? हमारे मांग यही है, जो हमको जहाँ हम रहते हैं वो हमको न्याय दिलाए। हमको, हम कहीं बाहर में भी कहीं नहीं है हमारा जगह रहने का, यही 4 धुर है। इस बात को लेकर आपने अपने अब्बा से बात किया? नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं किए हैं। बड़े वो हैं, हम छोटे हैं, हम तो बच्चे हैं। उसको बोलना चाहिए, हम तुमसे ये दिक्कत है, हम तुमको ज़मीन नहीं देंगे, रहने के लिए नहीं देंगे, हम किसी को और दे दें या हम अपने रखेंगे, वो हमको बताना चाहिए। हम तो बच्चे हैं, उसके औलाद हैं, वो हमको। हम इससे पहले एक बार ये गया हुआ था, फिर 2 बार पहले, 1 हफ्ता पहले, सप्ताह पहले गया था ये बाहुबली रजिस्ट्री ऑफिस करने के लिए। पीछे से चला गया था, हमको मालूम नहीं था। रजिस्ट्री कर ऑनलाइन कर करके चला गया था। वहाँ से हम वापसी भेजे, किसी ने हमको बताया ऐसे ऐसे कहानी है। वो गया अब्बा लिखने के लिए, बड़े भाई को लिखने के लिए चला गया ज़मीन। तो हम वहाँ से उसको वापसी हम भेज दिए। फिर पिछले ये हफ्ता जो है बुधवार को जाके लिख दिया है छे हमर ससुरा मुरार पट्टी छे, मोहम्मद वकील के पुतोह छिए। हमरा से कथी कहै छै 12 धुर जमीन छै हमरा ससुर के। हमर ससुर बार बार कहै छै जे तोरा सबके नहीं देबो, आ बड़का बेटा के जाकर लिख देलकै। बड़का बेटा के लिख देलकै जे तोरा और के नहीं देबो। एहिसँ पहिले हमरा साउसो छलै, तऽ साउस हमरा में साल भरि से रहलै। तऽ ओकरा मन खराब भेलै तऽ हम इलाज केलिए, मरलै तऽ सब चीज केलिए। रहि गेलै ससुर हमर कहलकै
ससुर हमर छै बड़का बेटामे, साउसके मटिएलिए हम, यानी जे किछु खर्चा भेलै हम साउसके मटिएलिए। रहि गेलै ससुर, ससुरके जे खाइके आ लैके अथी छै, तऽ हमसब जे अगर नहि दिए तऽ कहतै जे हमरा नहि देलक तऽ तोहर जमीन जे छै से हम कथी कहै छै हम जकरामे छिए तकरे देबै। यदि हम दै लए तैयार छिए, ओ कहै छै हम नहि लेबै, आ नहि लेबै हम जकरामे छिए तकरा लिख देबै, तऽ ओ तऽ हमसब कतऽ रहबै? हमरा सबके रहै लए घर नहि छै। ससुर से तरीका के मामला चल रहा है? ससुर से एहि तरीकाके मामला चलै छै कि अगिला बार 2021 से हमरा से अहिना बार बार मारै छलै तऽ हम केस केने रहिए। अहाँके मारै छलै? हाँ, हमरा मारै छलै तऽ हम केस केने रहिए। बड़ मारलकै, कोइ नहि गौआ साहित्य भेलै हमरा इलेक्शनके चक्कर, इलेक्शन बेरमे, तऽ हम से एकरा कथी कहै छै केस केलिए। केस केलिए तऽ हमरा ओतऽसँ हम चलि गेलिए। हम रहलिए 4 महीना नैहरामे रहलिए तऽ हमर साउस कहै या हम तोरेमे रहबो। तऽ हम कहलिए कि से हम एना नहि जेबो, एगो अङ्गनामे रहै छिए, एको रत्ती खर खुरखुराइ छै तऽ हमरा मारैए। ऐसा हमरा जे जमीन छौ जितने छौ उतने हमरा साइड कऽ दे। तऽ 2 गोड़ाके बैठा कऽ हमरा हमर साउस जाबऽ जी ले ताबऽ 3 हिस्सामे देखै छै सब बाँटि देलकै। 3 हिस्सामे जे बाँटि देलकै तऽ हमसब की केलिए से अपन अपन हम नैहरासँ एलिए, घर दुआर अपन हम बान्हलिए। जेनाहिते भेलै तेनाहिते अहाँसब तऽ देखै छिए जे हम बान्हलिए। बान्हि छेक कऽ हमरा एगो बेटा रहै तकरो बिआह शादी केलिए। बिआह शादी हमर पतियो एलै, पति एलै बिआह शादी केलकै, हमर पति ओहि देशसँ ओहि देशो गेलै। बड़ बढ़िआँ बड़ चिकन हमसब रहै छलिए, नीक सुखसँ रहै छलिए। बार बार हम ससुरके कहै छलिए दैत रहै छलिए जे हमर ससुर खाइ छै, एकरा हाथसँ खाइ छै तऽ एकरे लाट लगा कऽ हम दै छलिए। अहाँके जे घर छै ओ जमीन के बेच देलकै हन? एखन जे हमर जे जमीन छै ओ जमीनके बेच देलकै, खाली जमीन कहि कऽ बेच देलकै। हमसब कतऽ रहबै? हमसब घरसँ बेघर भए गेलिए। अहाँ सबके घर से निकाले ले कहै छै? हाँ, निकालै लए कहै छै। के कहै छै? हमर ससुरके भैंसुर कहै छै जे हमर भए गेलै, तू सब बार बार कहै छै घर तोड़बो। अच्छा, अहाँके साथ मारपीट भी भेलै हन? आ हमरा जे छै से ओहि 10 तारीखके मारि भेलै ने। 10 तारीखके हमर दिअरके हमरा धियापुताके खातिर लेट्रिन बाथरूमके खातिर भेलै तऽ हमर दिअर बोलैत रहै तऽ हम की कहलिए से बौआ ये चुप छोड़ू, दोसर गोड़ाके कहलकै, अपना आओरके नहि कहलकै से कहै छै हम दोसर गोड़ाके कहलिए जे दोसर गोड़ा बाथरूम चलि जाइ छै, छोड़ू हटाउ। हम एते कहिते छिए, हमर भैंसुर की कहै छै हमरा ई बपचोदी। मधुबन से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। खबर पन्ना जिले से, जहां कांग्रेस पार्टी की पहली सूची में नाम आते ही पंडित मुकेश नायक पहुंचे, माता कलेही के दरबार लिया मां का आशीर्वाद। बता दें कि आगामी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आज 144 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, जिसमें गुनौर विधानसभा से जीवनलाल सिद्धार्थ एवं पवई विधानसभा क्रमांक 58 से पूर्व विधायक पंडित मुकेश नायक पर भरोसा जताते हुए उम्मीदवार घोषित किया है। सूची जारी होते ही पंडित मुकेश नायक अपने समर्थकों के साथ माता कलेही के मंदिर पहुंचे एवं माता का आशीर्वाद लिया। टिकट मिलने से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया। उनके द्वारा मिठाइयां बांटते हुए पटाखे फोड़े गए। इस दौरान पंडित मुकेश नायक ने टिकट मिलने पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं कमलनाथ को धन्यवाद देते हुए अनेक मुद्दों पर जनता के बीच चुनाव लड़ने की बात कही। आइए जानते हैं इस विषय में पंडित मुकेश नायक पूर्व विधायक पवई का क्या कुछ कहना है। मैं अपने प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी और मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी और यहाँ के प्रभारी माननीय सुरजेवाला को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और जनता की सेवा के लिए मुझे यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया। मैं ये सिद्ध स्थान है पवई का, इस स्थान से कभी कोई असत्य कथन नहीं कर सकता और अच्छा हुआ कि आप लोग यहाँ आ गए और मुझे ये कहने का मौका मिल रहा है। मेरी जो प्राथमिकताएं होंगी क्षेत्र में, सबसे पहली प्राथमिकता कि कोई भी असामाजिक तत्व हमारे अमन चैन और शांति में खलल पैदा नहीं कर पाएगा। क्षेत्र की जनता को मैं इसकी गारंटी देता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ। दूसरी बात, हमारी राजनीतिक शैली में कभी किसी का नुकसान नहीं करना, सबकी सहायता करना, सार्वजनिक महत्व के कामों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और ये पवई जो सब तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, यहाँ का बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई योजनाएं
टूटी हुई नहरें, समय पर गल्ला नहीं बटना, समय पर ट्रांसफार्मर नहीं लगना, और जो जनता के रूटीन के काम हैं ये इस तरीके से पूरे किए जाएंगे कि लोग मुझे सदैव याद रखेंगे कि इस तरह से भी कोई आदर्श विधायक हो सकता है। पन्ना से जी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां आज से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि महापर्व। रोहतास नगर पंचायत में नवरात्रि के प्रथम दिन जलभरी यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के गीत गाते हुए अश्विनी नदी घाट होते हुए सोन नदी से जलभरी की। बता दें कि अश्विनी नदी घाट के रास्ते से श्रद्धालुओं को सोन नदी से जलभरी करने में दिक्कत न हो, उसके लिए नगर पंचायत पूजा कमेटी के द्वारा नदी के रास्ते को मरम्मती की गई, जिससे श्रद्धालुओं को जलभरी के लिए आने जाने में सुविधा उपलब्ध हो। इसके बाद दुर्गा पंडाल में कलश की स्थापना की गई। समाज सेवी विशाल देव ने बताया कि इस वर्ष भी जलभरी यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव की महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर अश्विनी घाट पर जलभरी की और नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना कर लोगों ने सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में नवरात्र का उत्सव देखने को मिल रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में नवरात्रि भक्ति गीतों में वेद मंत्रों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। लोग वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ पूजा पंडाल, मंदिर एवं घर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर सीहोर के बुधनी से है, जहां विधानसभा से कांग्रेस ने प्रत्याशियों को उतारा मैदान में। बता दें कि सीएम शिवराज को टक्कर देंगे विक्रम मस्ताल, हनुमान देंगे टक्कर शिव को। विधानसभा से अब उठाएंगे हनुमान पहाड़। रामायण में हनुमान ने लक्ष्मण की जान बचाई थी, इसलिए यहां टक्कर शिव से विधानसभा में। बता दें कि बुधनी से कांग्रेस के टिकट पर विक्रम मस्ताल चुनाव लड़ेंगे। बुधनी के रहने वाले मस्ताल मशहूर टीवी सीरियल एक्टर हैं। उन्होंने 2008 में रामायण सीरियल में हनुमान का किरदार निभाया है। वहीं मस्तान बुधनी के सलकनपुर के किसान परिवार से संबंध रखते हैं। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा में नवदुर्गा देवी मंदिर में आज से शारदीय नवरात्रि शुरू होने से मंदिर में भक्तों की अपार भीड़। खुर्जा नवदुर्गा मंदिर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। मां की एक ही मूर्ति में 9 रूप है। एक में समाये महामाई के 9 रूप। नवदुर्गा मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मंदिर पर 2 इंस्पेक्टर, 5 सब इंस्पेक्टर और लोकल पुलिस को लगाया गया है। इसकी 108 परिक्रमाओं की कुल लंबाई श्री गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के बराबर है। कहते हैं कि नवरात्र में मंदिर की 108 परिक्रमा करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में नवदुर्गा मंदिर खुर्जा वाली मैया का भव्य मंदिर बना हुआ है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां चामुंडा, मां तुलजा भवानी के मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। नवरात्रि के पहले दिन हजारों वर्ष पुराने इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु नवरात्रि में दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ पर विशेष पूजा होती है। मंदिर के इतिहास के बारे में बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सती के अंग गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए। जहाँ माता का रक्त गिरा वो रक्तपीठ कहलाए। देवास का मां चामुंडा और तुलजा भवानी माता मंदिर उन्हीं में से एक है, जहां माता सती का रक्त गिरा था। मान्यता के अनुसार मंदिर में नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। जैसे क्या है, माँ नवरात्रि का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माँ सती के रक्त गिरे थे यहाँ टिकरी पर, तो रक्तवाहिनी चामुंडा कहते हैं इन्हें। और दिन में 3 रूप बदलती हैं। सुबह बचपना, फेरी में जवानी, शाम को व्रत अवस्था। ऑटोमेटिक सर पे, चेहरे पे दिखता है। और जिसको संतान नहीं होती, माँ के मुंह में 5 पान का बीड़ा दिया जाता है, और संतान होने वाली तो माँ के मुंह से बीड़ा गिरता है। और राजघराने से दागिना आता है, जेवरात आते हैं माता जी के नवरात्रि में 9 दिन तक उनको पिराया जाता है। आरती के बाद वापस उतार जाता है। पहला दिन है, यहाँ पे दर्शन करने लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जनता, मैं तो शासकीय पंडित हूँ, सुबह शाम आरती पूजा काम है, और दुर्गा सप्तशती का पाठ है हमारे भैया। जय माता जी। ये शारदीय नवरात्रि में प्रथम दिवस में चामुंडा देवी का दर्शन कर रहे हैं। आपने इसके पहले जो दर्शन किए वहाँ संध्या भवानी के, तो अब जो आप दर्शन कर रहे हैं माँ चामुंडा देवी के। माँ चामुंडा देवी यहाँ शारदीय नवरात्रि का पहला दिवस है। शैलपुत्र स्वरूप में माँ विराजमान है। शैलपुत्र स्वरूप में माँ के दर्शन और शैलपुत्र स्वरूप में माँ की पूजन अर्चन की जाएगी।
और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लाखों की ताकत में यहाँ पर पब्लिक को पुलिस बल सभी का आना जाना यहाँ पर लगा रहेगा। देवी के यहाँ आने से माँ को बीड़ा जिलाया जाता है, जिससे जिन माता बहनों को गर्व नहीं होता है उनको माता जी के मुख में बीड़ा लगा करके गोद में जिलाया जाता है, जिससे संतान की प्राप्ति होती है। उल्टा स्वास्थ्य यहाँ बनाया जाता है, जिससे भी मान्यता है, जो आपकी कुछ भी अधूरी मान्यता हो यहाँ पूरी होती है। ये सिद्धपीठ है, रक्तपीठ के साथ साथ ये सिद्धपीठों में भी गिना जाता है। नाथ संप्रदाय पुजारी परिवार द्वारा यहाँ पर पूजन चलती है, शासकीय पुजारी जी द्वारा यहाँ पर सुबह शाम की आरती की जाती है। आपका नाम? महंत विनयनाथ पुजारी। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। जमुई का लाला डॉक्टर नीरज शाह ने 100 वर्षों निर्बार की बाट जो रहा दुर्गा मंदिर का किया उद्धार। दुर्गा पूजा के पहले दिन में हुए एक पुनीत कार्य को लोगों ने जमकर सराहा। ये खुशी के आंसू है, कोई उद्धार करने वाला नहीं था, डॉक्टर आज नीरज शाह के उद्धार किए ही ना। क्यों रो रहे बताइए? देखिए, इनके बारे में ये तो अपना धर्म ही मानव सेवा बनाने, मानव सेवा इनका धर्म है। और एक महीने में 4 एतवार लगता है और चारों एतवार ये गरीबों के बीच में रहते हैं, गरीब के बीच में इनका दिल धड़कता है। इसलिए इतना महान व्यक्ति के बारे में मैं क्या कहूँ, इतने भगवान से प्रार्थना करेंगे इसी तरह का ही सेवा करते रहे और सेवा का भाव इनमें बना रहे। यही मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ, इनको सेवा भाव बनाए रखें। दूसरा कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज इस झाझा प्रखंड के बोड़नेर गांव में आज माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ और यहाँ के जो भी हमारे बुजुर्ग हैं और बच्चे लोग, माताओं ने सबका आशीर्वाद पाने के लिए आया हूँ। देखिए, मैं आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि मैं राजनीति में कदम रखा तो लोगों से मिलना जुलना मेरा एक कार्यक्रम आज से नहीं 5-6 महीने से चल रहा है। और ये कार्यक्रम जब तक मेरी सांस रहेगी, मेरा ये कार्यक्रम लोगों के बीच में एज ए मानव सेवा, एज ए समाज सेवा के रूप में चलते रहूँगा, चलता ही रहेगा। और मैं चुनाव लड़ूँ, परिणाम जो हो उसकी चिंता नहीं है। मैं मानव सेवा के लिए आया हूँ और मानव सेवा करते रहूँगा। इस तरह सर आपके सही में कहीं न कहीं कर सकते हैं। आपने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट नहीं दे देती है, इससे हमें को देंगे, में कर सकते हैं सर, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा हमको नहीं लगता है। देखिए, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। देखिए, मेरा एम ही मानव सेवा करना, ऐसा नहीं पार्टी टिकट देना, पार्टी के विरोध काम वैसा वो मेरा राजनीति नहीं करना है। हम पार्टी टिकट नहीं देगा, हमको मानव सेवा जुनून हुआ दायरा बनाए, मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी नहीं टिकट देगी, इस बार पार्टी से हट के चुनाव लूंगा, निर्दलीय चुनाव है। जो कोचियारी झगड़ा होता है पार्टी से लड़ूंगा तो लड़ूंगा। जिस तरह लगातार आप समाज सेवा में एक्टिव रहते हैं, तो सर क्या कुछ लोगों से क्या कुछ उम्मीदें हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार झाझा मुझे विश्वास है, देखिए इस बार चुनाव झाझा की जनता लड़ेगी, डॉक्टर नीरज से चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए जनता जो डिसीजन ले वो जनता पे डिपेंड कर, जनता ही बताएगी क्या करना नहीं करना। हम कैसे बताएं? मेरा काम है मानव सेवा करना, समाज सेवा करना। मेरा जो काम मैं कर रहा हूँ, जनता जो काम वो जनता करेगी। चुनाव जीतने के बाद आप पहला कार्य क्या किए? जमुई से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मेजा प्रयागराज नवरात्रि के पहले दिन आज सिरसा घाटों पर हजारों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, जिसके उपरांत रामनगर में मां शीतला धाम में हजारों भक्तों ने पूजा अर्चना की। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।